ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक सिंदूर ऑपरेशन की एक झलक एक प्रसंग द्वारा श्रवण करें। बहुत ही सुंदर। मैं अपनी सीट पर बैठा था। दिल्ली के लिए उड़ान भरते हुए लगभग 6 घंटे की यात्रा थी। मैंने सोचा एक अच्छी किताब पढ़ूंगा और 1 घंटा सो लूँगा। टेक ऑफ से ठीक पहले लगभग 10 सैनिक आए और मेरे आसपास की सीटों पर बैठ गए। ये देखकर मुझे रोचक लगा तो मैंने बगल में बैठे एक सैनिक से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? आगरा सर। वहाँ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, फिर हमें एक ऑपरेशन पर भेजा जाएगा। जिस ऑपरेशन की बात चल रही है उसी ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा। उसने जवाब दिया। 1 घंटा बीत गया। एक घोषणा हुई, जो यात्री चाहें उनके लिए लंच उपलब्ध है खरीद के आधार पर। तो मैंने सोचा अभी लंबा सफ़र काफ़ी है, शायद मुझे भी खाना लेना चाहिए। जैसे ही मैंने वॉलेट निकाला, मैंने सैनिकों की बातचीत सुनी, चलो हम भी लंच ले लें। एक ने कहा, नहीं यार, यहाँ बहुत महंगा है, ज़मीन पर उतरकर किसी ढाबे में खा लेंगे। दूसरे ने कहा, ठीक है, पहला बोला। मैं चुपचाप एयर होस्टेस के पास गया और कहा, इन सभी को लंच दे दीजिए, और मैंने सबका भुगतान कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मेरे छोटे भाई की पोस्टिंग कारगिल में है सर, ऐसा लगा जैसे आप उसे खाना खिला रहे हों। धन्यवाद। उसने फिर झुकाकर नमस्कार किया। वो पल मेरे दिल को छू गया। आधे घंटे में सभी सैनिकों को उनके लंच बॉक्स मिल गए। खाना ख़त्म करने के बाद मैं फ़्लाइट के पीछे बाथरूम की ओर गया। पीछे की सीट से एक वृद्ध व्यक्ति आए। मैंने सब देखा। आप सराहना के पात्र हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं भी इस पुण्य में भाग लेना चाहता हूँ। उन्होंने चुपचाप 500 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। आधे घंटे बाद विमान का पायलट मेरी सीट तक आया और सीट नंबर देखता हुआ, मैं आपका हाथ मिलाना चाहता हूँ। वो मुस्कराया। मैं खड़ा हुआ। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं कभी फाइटर पायलट था, तब किसी ने यूं ही मेरे लिए भोजन खरीदा था। वो प्यार का प्रतीक था जो मैं कभी नहीं भूला। आपने वही याद ताज़ा कर दी। सभी यात्रियों ने ताली बजाई। मुझे थोड़ी झिझक हुई। मैंने ये सब प्रशंसा के लिए नहीं किया था, बस एक अच्छा कार्य किया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक 18 साल का युवक आया, हाथ मिलाया और एक नोट मेरी हथेली पर रख दिया। यात्रा समाप्त हुई। जैसे ही मैं विमान से उतरने के लिए दरवाजे पर पहुंचा, एक व्यक्ति चुपचाप कुछ मेरी जेब में रख कर चला गया। फिर एक नोट। विमान से बाहर निकलते ही देखा सभी सैनिक एकत्र थे। मैं भागा और सभी यात्रियों द्वारा दिए गए नोट्स उन्हें सौंप दिए। इसे आप खाने या किसी भी ज़रूरत में उपयोग करिए जब तक ट्रेनिंग साइट पर पहुँचें। जो हम देते हैं वो कुछ भी नहीं है उस बलिदान के आगे जो आप हमारे लिए करते हैं। भगवान आपको और आपके परिवारों को आशीर्वाद दे। मैंने नम आँखों से कहा। अब ये 10 सैनिक केवल रोटी नहीं, एक पूरे विमान का प्यार साथ लेकर जा रहे थे। मैं अपनी कार में बैठा और चुपचाप प्रार्थना की, हे प्रभु, इन वीर जवानों की रक्षा करना जो इस देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक सैनिक एक खाली चेक की तरह होता है जो भारत के नाम पर किसी भी राशि के लिए भुनाया जा सकता है। यहाँ तक कि जीवन तक। दुर्भाग्य है
कि आज भी बहुत लोग इनकी महानता नहीं समझते। चाहें इसे साझा करें या कॉपी करें, ये आपका निर्णय है, पर जब भी इसे पढ़ें आंखें नम हो जाती हैं। तो भारत माता के बेटों को सम्मान स्वयं का सम्मान है। देखिए, आपने जो ये प्रसंग सुना, जो 10 सैनिक थे, वो भी किसी की मांग का सिंदूर थे, जो बॉर्डर पर 10 दिन के बाद जाएंगे और अपनी जान हथेली पर रखकर वो युद्ध करेंगे। तो ये एक सेवा, निस्वार्थ सेवा, जाने इससे बड़ी निस्वार्थ सेवा क्या हो सकती है, जो अपनी मांग के सिंदूर का ध्यान न रखकर एक जो जंग चल रही है एक धर्म की, ये धर्म की जंग है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें इस ऑपरेशन मांग के सिंदूर को। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।